राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज अपने सब्सक्राइबर भाई हैं, अपना नाम बताना भाई। मयंक पांडे। मयंक पांडे हैं और अपने यहाँ ही रहते हैं और गाड़ी लेके आए और एस मॉडल, जो कि सेकंड टॉप होता है। गाड़ी दिखाना, गाड़ी के बारे में बताते हैं। गाड़ी की सारी डिटेल आपको मिलेगी भाई। कानपुर नगर नंबर रजिस्टर्ड है और कानपुर नगर में ही ओला उबर रैपिडो में चलाते हैं। अभी 1 महीने पुरानी गाड़ी है। आईडी वगैरह अभी फिलहाल जल्दी में बनी है, तो इनसे पूछेंगे पहले क्या करते थे। आप ओला उबर में आए हैं, हालांकि ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, अभी 2 ही 4 दिन हुए हैं। काम वगैरह किया है कि नहीं किया है, किया है तो इनको मन में भा रहा है काम कि नहीं भा रहा है। क्योंकि किसी भी धंधे में जब नए नए आप उतरोगे ना भाई, तो कुछ दिन बहुत उटपटा लगता है। कुछ लोग सरवाइव कर पाते हैं और कुछ लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं। हर धंधे की बात बता रहे हैं, इसी लाइन में नहीं, हर किसी लाइन में जो है, आप कोई भी लाइन में किसी भी फील्ड में जाओगे तो 100% सफल नहीं होते लोग। 50-60 का आंकड़ा रहता है, इसमें भी ऐसा ही है। 50-60% लोग पास हो जाते हैं, 30-40-50% लोग फेल भी हो जाते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते हैं। उससे कई सारे कारण होते हैं। तो फिलहाल इनसे पहले पूछेंगे गाड़ी इनको कितने की पड़ी, क्योंकि जीएसटी की छूट के बाद ये लाए हैं, तो इनको गाड़ी शायद सस्ती पड़ी होगी। एस मॉडल है और थोड़ा रोड से इधर आ जाओ भाई। एस मॉडल है, कितने की लाई हुई है? गाड़ी वही 8 लाख की पड़ी। 8 लाख रुपए की ऑन रोड है भाई। हालांकि एक्सेसरी तो सब कुछ लग गया आती है इसमें, पूरी है ना। मतलब वही है पहले यही गाड़ी 8.5 की पड़ती थी, 1 साल पहले या 6 महीने पहले मान लो। अब ये 8 की आपको पड़ी है। लेकिन अगर बार्गेनिंग करा रहे हो, कोई एक्सेसरीज नहीं ले रहे हो, तो 770 780 तक की ये ऑन रोड पड़ती है। 20-30 हजार इनको महंगी पड़ी। हो सकता है इन्होंने कुछ एक्सेसरी ली हो या स्टैंडर्ड वारंटी ली हो, कुछ ना कुछ तो जरूर है। या फिर उनको डील अच्छी नहीं मिली होगी, छूट अच्छे से नहीं लिया होगा, कुछ ना कुछ तो कारण जरूर है। ये गाड़ी आपको तुरंत उपलब्ध थी या कुछ वेट करना पड़ा? तुरंत उपलब्ध थी। तो आपको 20-30 हजार महंगी है, ये बात आपको पता है? या एक्सेसरीज ली है या स्टैंडर्ड वारंटी ली है, क्या इसका कारण है? लखनऊ से उठाई थी, लखनऊ से उठाने थे, वहाँ उन्होंने 20,000 रुपए 25,000 रुपए छोड़ दिए थे। अच्छा, फिर बाद में छोड़े हैं, तो मतलब 775 की आपको पड़ी थी। हाँ हाँ, 770। तो भाई बात वही आ गई है। भैया जो है लखनऊ से उठाए थे, अपने कानपुर में भी लोगे 770 तक की ये पड़ जाती है ऑन रोड। क्योंकि पहले से रेट कम हुए। यही गाड़ी 8.5 की पड़ती थी अगर 1 साल पहले आप लेते तो। ऐसे ही एसएक्स मॉडल आता है, उसमें भी 60-70 हजार रुपये कम हुए। ये जीएसटी की वजह से है भाई। और ये गाड़ी 4 सिलेंडर में है, डिजायर अपने 3 सिलेंडर में है। पिकअप के मामले में भाई इसका कोई जोर नहीं है, क्योंकि जब से डिजायर आई ना 3 सिलेंडर कर दी भाई, तब से पिकअप कहीं ना कहीं हम लोग को रोना पड़ता। गाड़ी दिखाना, वो 4 सिलेंडर की है और ये 4 सिलेंडर की, वो 3 सिलेंडर की है। रेट दोनों में सेम है। वो गाड़ी भी लेने जाओगे तो 770 780 की ऑन रोड पड़ती है और ये भी लगभग उतने की ही पड़ती है। लेकिन ये है कि वो 3 सिलेंडर की है, 4 सिलेंडर की है। कुछ चीजें उसमें अच्छी है, कुछ चीजें भाई इस गाड़ी में अच्छी हैं। तो अपनी अपनी पसंद की बात है। भाई को डिजायर नहीं पसंद थी। अच्छा, कारण क्या था? पसंद की बात थी या वेटिंग वेटिंग थी? कुछ ना कुछ जरूर होगा, या फाइनेंस का मामला होगा। नहीं, हमने इसके पहले वैगन आर चलाई है ना। अच्छा, मारुति का ब्रांड था आपके पास? मारुति ब्रांड, तो वही चेंज करना था। और उसके पहले हमने उसको 10 साल रखा और 10 प्राइवेट साल नंबर था, अच्छा, 10 साल रखा। उसके चलाने के बाद फिर नेगेटिव बार चेंज करके देखते हैं। और कमी है, 2-3 कमियां हैं इसमें, पता हमें चल गई हैं। एक तो अरे लाइट, बहुत जल्दी कम, अभी 1 महीना हुआ यार, 1 महीने को कमी लग गई। लाइट का इशू है। सही बात है भाई, इसकी हेडलाइट कम है क्योंकि प्रोजेक्टर हेडलाइट नहीं दे रखे हैं। यही वो डिजायर इसी रेट में आती है भाई, बल्कि वो बेस मॉडल है, उसमें प्रोजेक्टर दे रखा, उसमें लाइट का इशू अच्छा है। इशू है इसका। और जैसे उसमें जो जब इसको कहीं उस पर चलाओ, डोंची पे मतलब इधर ब्रेकर मिला तो आपने अगर जल्दी से अगर कंट्रोल नहीं कर पाई, अगर छूट बना गई, दिया, मतलब फंदा क्या दिया, ब्रेक उतना नहीं, उस हल्की सी मतलब कम स्लो हुई तो ये फिर उछलती है। उछलती है, उछलती तो आवाज आती है उस पहिए से, सस्पेंशन से। हाँ सस्पेंशन। तो हमने अपनी बार सर्विस में बताया भी था इस चीज को। अच्छा तो अच्छा बोले कि भैया और में है ही ये क्या तो भाई, 10 साल से गाड़ी रखे हुए हैं खुद की गाड़ी, तो इनको काफी कुछ एक्सपीरियंस है। अच्छा, 2 चीजें हो गई। हाँ। एक तो हेडलाइट का थ्रो इसमें कम है, बहुत कम है। लाइटें कम है, ठीक है। और दूसरा, ब्रेकर वगैरह में या उबड़ खाबड़ रास्ते में सस्पेंशन से आवाज आती हाँ, है। आप इसलिए आगे वाले से, अच्छा, आगे वाले और से, खासकर इस पहिए से। अच्छा राइट हैंड, राइट हैंड, क्योंकि राइट हैंड तुम बैठते हो इसलिए राइट हैंड समझ में आता है। हाँ। लेफ्ट हैंड में भी होता होगा, लेकिन हाँ, उसमें कम समझ में आता है। 2 कमियां हो गई, तीसरी कमियां क्या है? ये है कि ठीक है। और उसके अलावा तुम्हारे भाई हर गाड़ी में कोई ना कोई कमी निकलती है। हमको भी 2-3 कमियां उसमें समझ में आई, जैसे भैया को समझ में। देखो, ये वो आदमी कमी पकड़ पाता है जो प्रॉपर कंटिन्यू गाड़ी चला रहा हो, वो कमी पकड़ लेगा। लेकिन जो पहली बार गाड़ी लाया होगा, पहली कार होगी उसकी,
तो वो इतना जज तीसरी नहीं कर कमी ये पाएगा। कि इसके पहले इसमें वो आते थे हेडरेस्ट निकलने वाले पीछे 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 सीट अब इन्होंने उसमें इनबिल्ट कर दिया है। इनबिल्ट कर दिए हैं। जैसे इनबिल्ट इसमें भी है, लेकिन DXi मॉडल लोगे और मेरा मन था, मैंने कहा बोला भी उनसे कि अपने भैया हमें वो वाले दो, हमें थोड़ा सा वो अच्छे लगते हैं। वो SX मॉडल में आता है भाई। नहीं अब सब में बता रहे हैं बंद कर दिए हैं। अच्छा बंद कर दिया। सब में कह रहे हैं कि आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो वही सारी चीजें। अच्छा मॉडल लॉन्च मतलब दूसरा कुछ हाँ, अपडेट मतलब किया है? ये अभी 3-4 महीने से हुआ है और अच्छा, हमने मतलब अच्छा, अच्छा। यहाँ कानपुर में भी पता किया था रेट का, फिर लखनऊ से उठाए इसको, तो वही है कि कानपुर यहाँ भी वो नहीं दे पा रहे थे उस रेट में गाड़ी। अरे इधर आ बेटे इधर आ। गाड़ी आपको ये लगभग 775 की पड़ी है। आपने डाउन पेमेंट कितना किया था? क्योंकि इसमें तो कम डाउन पेमेंट पे भी गाड़ी आ जाती है। 3.5 लाख रुपए तक की लगी। तो काफी डाउन पेमेंट मतलब डाउन पेमेंट का कोई इश्यू नहीं हाँ, था। कोई सुने वो करे तुम 2 लाख रुपए भी दे दोगे, 1.5 भी दे लेकिन दोगे। घर में रखे हैं तो उसका रखे रखे भी क्या करोगे? क्योंकि अगर घर में रखे हैं आप ब्याज ज्यादा पड़ेगा फिर वो उसका। बेची भी थी हमने, उसका भी पैसा आ हाँ वो भी पैसा आ गया था। गया भाई 2 लाख। कौन से बैंक से फाइनेंस कराया है? इसका वहीं से उन्होंने HDFC से किया है। HDFC से। क्यों सिविल इनका अच्छा होगा तो HDFC से हो गया होगा, नहीं तो भाई बस वही चोलामंडलम, श्रीराम, इंडसइंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा प्राइवेट बैंकों में होता है। हालांकि प्राइवेट ये भी है, लेकिन ये थोड़ा ब्याज थोड़ा कम लेती है। या जो किस्त का भी हमने 5 पहले वो हमने मारा, मन तो 4 साल का था। हाँ। लेकिन बोले परेशान ना हो कि आपने 5 साल का उन्होंने 5 साल फिर 10,000 की किस्त होगी उसकी। तो 10,000 की किस्त है भाई। किस्त भाई ने कम बनवाई है। और पहले क्या काम करते थे भाई? पहले तो हम प्राइवेट में, पहले हम टीचिंग लाइन में थे। अरे टीचिंग वाह लाइन यार। में ऐसे थे कि अंदेशक के 6 से 8 आर्ट टीचर कला अच्छा अच्छा कला अच्छा। कराते थे बच्चों। प्राइवेट? हमने प्राइवेट नहीं, जो 6 से 8 जूनियर स्कूल नहीं जो होते हैं, हाँ उसी में हम थे। तो नहीं शिक्षा मित्र के पे थे। अंदेशक और शिक्षा में दोनों लोग बराबर होते हैं। वो प्राइमरी में लगाए जाते हैं, हम लोग जूनियर में लगाए गए थे। तो वही हुआ, उसके बाद फिर हमारा उन्होंने ट्रांसफर कर दिया दूसरी जगह। तो फिर हम अपना, हमने जब रोज कान पिताजी बीमार रहते हैं हमारे, अच्छा, थोड़ा अच्छा, तो अच्छा। इस वजह से तो हमें रोज यहाँ से, अब रसूलाबाद गाँव पड़ता है मेरा, रसूलाबाद में। समझ गया। तो नहीं कई सारे हमारे मित्र लगे थे, हम्म, तो उसमें कुछ जो है वो रिजल्ट निकाल लिए। कौन सा मास्टरी हाँ बताइए? टीटी। टीटी। और कुछ लोग नहीं निकाल पाए, जो लोग निकाल लिए वो कंटिन्यू हो गए। आपके पास तो खैर मैटर दूसरा था, बीमारी थी, तो आपने सोचा कि चलो अपना काम किया जाए। काम किया जो घर में बैठे हैं। और अच्छा कितने दिन हो गए गाड़ी को अटैच किए हुए? गाड़ी को अटैच किए हमें अभी नहीं मतलब वही 5-8 रोज हुए, लेकिन अब चलाई अभी हमने 1 दिन है केवल, ओला उबर रैप, तो वो भी उबर ही चलाई है। अच्छा 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 उबर ही अच्छा, चलाई, अच्छा। ओला की तो राइड है आप तो भाई अभी एक्सपीरियंस नहीं है भाई के पास, हाँ, तो हाँ। अभी कुछ बता भी नहीं सकते हैं, जल्दबाजी होगी। ये 2-4-6 महीने या साल 2 साल चला लेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। क्योंकि अभी शादी बारातें चल रही है, आप पर्सनल काम से कल भी गए थे, बात हुई थी। और रही बात अनुभव की, तो अनुभव पे हमने वीडियो आपके बहुत देखे हैं। अच्छा 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 अच्छा। वीडियो और भाई इन्होंने हमारे वेंडर के थ्रू ही गाड़ी लगवाई है, और लग भी गई थी, 1-2 घंटे में लग गई होगी हाँ, शायद। उन्होंने लगा दिया अटैचमेंट था, हो गई और होगी। उनका मतलब वो भी ठीक है, और लगाने में मतलब बोले कि कागज भेज दो, कागज भेज दिए, तो मिले भी आके, तो उन्होंने भाई या तो आप कागज भेज के मंगवा सकते हो, लगवा सकते हो। अगर आप प्रॉपर यहीं कानपुर के हो तो आ जाओगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हर किसी को पेपर शेयर करना वो समझदारी नहीं है। अगर पास के हो तो आके ही करवा लो भाई, क्यों किसी को अपने डॉक्यूमेंट तो हमें पर्सनल पता शेयर है, करोगे? आपको भी पता है, वीडियो आपको बहुत देखे हैं। हाँ। तो वही सारी जो सब्सक्राइबर भी हैं आपको। नहीं नहीं बिल्कुल, देखो अगर खुद बनानी आती है नहीं, तो बना लो, कुछ पैसे बच जाएंगे। बनाने की अगर बात नहीं बनाना कर रहे नहीं हैं। आता है, आपने एक प्रश्न किया कि उसका मतलब एक्सपीरियंस का, तो एक्सपीरियंस तो अभी मान लो चलाने का 0, लेकिन हमने वीडियो तो देते काम कोई समय पता है इस समय तो घर काम है, कोई दिक्कत नहीं। इस समय काम है, लेकिन करने- महीने 2 हाँ, महीने पहले बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल down था। बिल्कुल अब तालक शुरू हो गई, जिसकी वजह से काम अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे सीट वगैरह उन्होंने सारी दी है इसमें, इसके साथ सीट कवर सारी। नहीं सीट कवर वगैरह दी, अलग से क्या दिया है? जैसे कुछ लोगों को ये लोग देते हैं कि जो है हवा भरने वाली मशीन दे दी, और हमें वैक्यूम क्लीनर दे दिया। कुछ नहीं दी, हमें अच्छा वैसा कहीं कुछ नहीं दिया है? चॉकलेट का डिब्बा था एक, और एक वो फोटो फ्रेम बना के देते हैं, बस यही तो चीजें अच्छा अच्छा। देते हैं। बगैर सीट कवर हो गया, म्यूजिक प्लेयर लगी की आता है, हाँ हाँ व्हील कवर गाड़ी में लगी की आता है। इसके व्हील कवर अच्छे लगे हमें थोड़ा सा। बस व्हील कवर, अगर व्हील कवर कहीं आपका खो गया ना भाई साहब, हाँ, तो हाँ। रिम इसका बहुत गंदा है। अच्छा, फिर बगैर व्हील कवर के फिर वो बहुत खराब लगेगा इसके लिए वो। वो टाई लगवा लेना, नहीं बनती टाई नहीं, गिरेगा नहीं, गिरे पैसे गिरेगा नहीं। जैसे कभी ये व्हील कवर गिर गया भाई, इसका नीचे जो इसका रिम दिया है वो साला बहुत गंदा है, गंदा लगता है। अलग से नहीं लग पाता है। आ जाता है अलग से भी आता है, आपको मिल जाता है ये व्हील कवर अलग से भी आता है। तो ये कुछ गाड़ी है भाई प्रीमियम लुक देता है। ये स्पॉइलर वगैरह है ना, तो जबरदस्त नंबर 1 का लगता है भाई। पीछे से आगे से लुक वाइज गाड़ी बढ़िया है। इंजन के भी मामले में गाड़ी अच्छी है,
और अपनी अपनी पसंद की बात है, भैया को ये पसंद थी ये लेके आए। अब इसका एक्सपीरियंस बताइएगा, क्योंकि मारुति रखे हो भाई, उसका काम हर जगह हो जाता था, हाँ, बाहर भी पार्ट्स मिल जाते थे, इसका थोड़ा सा मेंटेनेंस भी कम था। महंगा है। इसमें क्या है कि इसके पार्ट्स आपको बाहर नहीं बाहर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, वही कंपनी में कराओ। महंगे भी है थोड़ा सा, जैसे उसका हाँ थोड़ा सा कॉस्टली है। 20 रुपए उसका 20 का है, तो इसका 25 है, 27 का हाँ पड़ेगा, 30 ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ती है, महंगी पड़ती है। और रीसेल वैल्यू जब कभी भविष्य में 2 4 5 साल 10 साल बाद बेचोगे, उसकी ज्यादा अच्छी है, इसकी थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम है। मालूम है। एवरेज के मामले में बात करें तो एवरेज का क्या देती है, 1 टन की फुल करा लो इसे। अरे कल तो हम गए थे तो वही लगभग कमाई 245 40 45 चली एक टाइम पे। लगभग ये मान के लो 28-30 निकाल लेती है सीएनजी हाँ में। हाँ 28-30 निकाल लेती है। और जो हमारी कार है डिजायर भाई, उसका वो टैंक भी 30 से बड़ा 35 का, हाँ उससे 1 किलो ज्यादा बड़ा है। हमारा 8 किलो कैपेसिटी, आपका 9 किलो अगर कैपेसिटी प्रेशर है। अच्छा है तो 9 किलो बिल्कुल। तक 9 किलो तक आ जाती है। बिल्कुल, तो कुछ चीजें इसमें अच्छी हैं, सीएनजी टैंक बड़ा है और डिग्गी भी भाई उससे ज्यादा बड़ी, अंदर जो स्पेस है ना इस गाड़ी में ज्यादा है, हमारी गाड़ी में थोड़ा सा कम है। तो ये कुछ चीजें हैं भाई। ये देखो भाई बटन से ही खुल जाता है, मतलब आपको जो है बटन तो नहीं पुश करनी है। ये देखिए काफी बड़े बड़े बैग जो है इसमें आसानी से जो है आ जाएंगे। ये बॉडी कवर गाड़ी में रख रखा है, पटाना है उसको। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो भाई ये रहा भाई का एक्सपीरियंस, काफी कुछ जो है। आशा और उम्मीद करते हैं भाई अपने लाइन में जो है सक्सेस होंगे, मेहनत करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।